मेरा नाम है कृष्णा और मैं बात करने वाला हूं आज एसएससी जेई मेंस के बारे में। जो मेंस का प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था सर प्रीलिम्स में तो अपन फोड़ दिए हैं सर, लेकिन अब मेंस का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, कुछ गाइडेंस चाहिए था आपके तरफ से। तो डेफिनेटली बेटा आप याद करोगे तो हमारी पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो मैं आज बात करने वाला हूं जो एसएससी जेई मेंस को आप कैसे अप्रोच करोगे, क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सब कुछ बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा, आपको विद इन 10 मिनट जो है ना सारी इंफॉर्मेशन पता लगने वाला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है एसएससी जेई का जो एग्जाम है ना, इसमें ये सारी स्टेप है। क्या सर ये स्टेप है, ये आपको पता है कैसे? सबसे पहले प्रीलिम्स होता है एसएससी जेई प्री, जिसका रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं। जो क्वालिफाई किए कांग्रेचुलेशन, और मेंस के लग जाइए क्योंकि मेंस का कैलेंडर पता है, मेंस का डेट पता है आपको 26 फरवरी को, और विद इन लगभग 1 महीने के अप्रॉक्स बचा हुआ है, ये आपको पता है। कैसे प्लान करना मैं सब बात बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। जिसका क्वालिफाई नहीं है उसके लिए पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम प्लान कर रही है और बहुत ही जल्द आपको सब कुछ पता चलने वाला है, डोंट वरी। ओके, इसके बाद ये मेंस एग्जाम जिसका कि 26 फरवरी को एग्जाम है, आपको पता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद आपका जो गोल है ना एसएससी जेई क्रैक करना, यस यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और आप एसएससी जेई में ऑफिसर बन जाओगे। ओके, ये प्रोसेस है, ये आपको पता है। इसके बाद सर, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं बात ये बताऊंगा ना आपको जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। तो 2 स्टूडेंट है हमारे पास, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये समझाऊंगा। 2 स्टूडेंट है, एक का नाम क्या है सर? एक का नाम है अंकित। समझिएगा मेरी बातों को, जिसका एसएससी जेई में मार्क्स कम ज्यादा आया है, बहुत सारे बच्चों का डाउट था। एक का नाम अंकित है और दूसरा का नाम सुमित मान लेते हैं। समझिएगा मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अंकित और सुमित, यस सर, अंकित है सुमित है। अंकित को प्री में जो मार्क्स आया है ना, एसएससी जेई प्री में जो मार्क्स आया है ना, कुछ आया होगा सर। कट ऑफ कितना रहा? कट ऑफ तो रहा उससे ज्यादा आया, तभी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। यस, तो मैं समझ लेता हूं इसका जो स्कोर आया है ना वो 125, कितना? 125/200, मैं ऐसा मान लेता हूं। यस, और जो सुमित है ना वो हाईएस्ट स्कोर किया है, और इसका स्कोर मान लेते हैं कितना? 139 बाय कितना सर? 200 मार्क्स का पेपर होता है, ये आपको पता है, ये प्रीलिम्स का स्कोर है। ठीक, अब बात आती है मेंस की सर। यस, अब बात आती है मेंस की सर। अब जब मेंस की बात आती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, अब जो ये बच्चा कम स्कोर किया, ये लोएस्ट स्कोर है, इसको समझिएगा, ये लोएस्ट स्कोर है, और मान लेते हैं ये हाईएस्ट स्कोर, ऐसा मान लेता हूं मैं, जरूरी नहीं है यही होगा। मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूं क्योंकि बच्चों का क्वेरी था, ये बहुत सारे बच्चों से मैं बात किया हूं, उनका क्वेरी था सर मेरा इतना स्कोर, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्स ही रहता है, आपको पता है मेरा स्कोर कितना आ रहा है। तो प्रीलिम्स में अगर कम स्कोर है तो उसको कैसे आप आगे यूज करोगे, मेंस में कितना स्कोर करोगे, तो आपको जो फेवरेट है ना सर, मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए, वो कैसे मिलेगा? और CPWD सबका फेवरेट होता है, ये सबको पता है। तो इसीलिए मैं ये चीज समझा रहा हूं, समझिएगा, थोड़ा लॉजिक को समझिएगा। ओके, अब सर मेंस की बात आती है। मेंस में अभी सब 0 पे हो, चाहे ये स्कोर किए हैं चाहे ये स्कोर, ये तो प्रीलिम्स का हो गया, अभी सब एक लेवल पे हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप जब मेंस लिखोगे, मान लेते हैं मेंस में आपका स्कोर आ गया, ये जो 125 स्कोर किया है प्रीलिम्स में, इस बच्चे ने स्कोर किया कितना सर? इसने स्कोर कर लिया 205, कितना सर? 300 का मेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना स्कोर कर लिया, बहुत बढ़िया सर। इसने कितना स्कोर किया सर? इसने थोड़ा कम स्कोर कर लिया इस बार, 176 अपॉन कितना सर? 300 कर लिया। देखना ध्यान से, ये अब सर ये प्री का स्कोर, ये मेंस का स्कोर, टोटल कितना हो गया सर? 125 में 205 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा सर? 330 अपॉन कितना सर? टोटल 500 का पेपर होता है। यस सर, ये आ गया सर। 139 में 176 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 315 अपॉन कितना सर? 500। देखो ध्यान से, अरे होगा क्या? यस सर, हो गया। ये समझिएगा, इस लॉजिक को समझिएगा, मैं क्यों बता रहा हूं। ये दिख रहा है, मतलब ये बंदा जो प्रीलिम्स में कम स्कोर किया था उसके अंदर आग लगा हुआ था, आग इस चीज का जो मुझे एसएससी जेई क्रैक करना है, और सर मेंस में मैक्सिमाइज जितना स्कोर कर पाऊं ना उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा, क्योंकि जो रिमेनिंग टाइम है ना उसमें यही करना है, और मुझे जो अपना फेवरेट डिपार्टमेंट है ना, जो भी डिपार्टमेंट आपका फेवरेट हो, वो सर मुझे लेना ही है। तो जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तो प्रीलिम्स में तो ऑलरेडी कम स्कोर है, इन्होंने जी जान लगा के मेहनत किया, अपकमिंग जो 1 मंथ बचा हुआ है इन्होंने इतना स्कोर किया, और जब स्कोर किया तो इसका टोटल स्कोर इतना बना है, और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया तो उसके अंदर एक हो जाता है बेटा, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ सारे बच्चों के, लेकिन हो जाता है माइंड में, अरे यार मेरा तो तैयारी अच्छा ही है, थोड़ा सा आप कमजोर पड़ जाते हो, जिसकी वजह से आप लैक करते हो, और इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर हो गया और इसका 176 से स्कोर आया है। ओके, तो इस तरह से 315। अब देखो ये एक बच्चा है अंकित, ये एक बच्चा है सुमित, इसका स्कोर है 330, इसका स्कोर है 315। इसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा बेटा, इसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसके पास कम, क्योंकि 15 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है तुमको। इसको बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है मिल जाए डिपार्टमेंट का, तो आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, और इसको कम मिले।
क्या इसको कम मिले, क्योंकि यहाँ प्रीलिम्स में इसका स्कोर ज्यादा था, ओवरऑल स्कोर ज्यादा नहीं था, दैट्स वाई इसके पास ऑप्शन कम है और इसका मनपसंद डिपार्टमेंट हो सकता है न मिले। इसीलिए ये जो मैं समझाना चाह रहा था उस बच्चों के लिए जिसका स्कोर कम है ना प्रीलिम्स में, और आप उदास बैठे हो, सर मेरा तो मनपसंद डिपार्टमेंट मिलेगा ही नहीं, मैं छोड़ देता हूं तैयारी। नहीं बेटा, अरे हार गए इतना जल्दी नहीं 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 नहीं, अभी 1 मंथ बचा है, और 1 मंथ जो है ना तुम पूरा हिस्ट्री चेंज कर सकते हो अपना, इस बात को याद रखना। अब सर जो एसएससी जेईई मेंस का टारगेट कर रहे हैं ना सर, उसमें मैक्सिमाइज स्कोर कैसे करेंगे सर, वही तो बताने आया हूं इस वीडियो में। चलो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, प्लानिंग फॉर मेंस। यस, ये 3 बात नोट कर लेना, और इस सबको नोट करना। क्या सर, एक्यूरेसी, यस एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। इसका टाइम मैनेजमेंट, यस सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे सर, अभी बताऊंगा मैं। और तीसरा सर क्वेश्चन सिलेक्शन, यस सर। अब इसको, इस तीनों चीज को समझने से पहले, ये एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन सिलेक्शन, इस तीनों को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा जो एसएससी जेईई मेंस में जो है ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आते हैं सर, कितना अटेम्प्ट करना है सर। चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा आगे आइए, देखिए ध्यान से। क्या सर, एसएससी जेईई मेंस, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बच्चों को पता नहीं है, अभी भी बहुत सारे बच्चों को भटक गए हैं वो, और जब चीजें पता नहीं रहे कैसे करोगे। देखो बेटा, इसमें टोटल जो मार्क्स आता है ये आपको पता चली गया, मैं ऊपर ही बता दिया था। कितना सर, 300 मार्क्स सर, यस 300 मार्क्स का आता है सर। टाइम कितना होता है सर, ड्यूरेशन कितना होता है सर, 2 आवर का होता है, समझिएगा मेरी बातों को, 2 आवर्स होता है, यस। अब देखो इसमें टोटल जो आपको क्वेश्चन पेपर देगा ना, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे। क्या, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, समझिएगा मेरी बातों को, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। ओके, इस 6 में से आपको एनी 5 कोई 5 अटेम्प्ट करना है, इस 6 में से केवल 5 ही अटेम्प्ट करना है। क्या सर, एनी 5 अटेम्प्ट करना है, एनी 5 जो है आपको अटेम्प्ट करना है, यस कोई 5 अटेम्प्ट करोगे आप। लेकिन ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। क्या सर, ये तो बता दिए सर आप 5, लेकिन इसमें होता क्या है ना बेटा, ये देखो, इस एक का जो है 4 पार्ट देगा, ए बी सी डी, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। इसी तरह इसका भी 4 पार्ट, इसका भी 4 पार्ट सर, इसी तरह इसका भी 4 पार्ट रहेगा, इसका भी 4 पार्ट, इस तरह से सबका 4 पार्ट। सारे क्वेश्चन में 4 सेक्शन देंगे। ये देखो, अब आपको ध्यान ये रखना है ना, इस 5-6 क्वेश्चन है, इसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन में 4, और एक क्वेश्चन जो रहे 20 मार्क्स का, कितना, सॉरी एक क्वेश्चन जो है आपका ये जो क्वेश्चन है ना, एक 60 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन जो 60 मार्क्स का, और इसको सेक्शन वाइज अगर डिवाइड कर दे, ए बी सी 4 सेक्शन है, तो एक सेक्शन कितना सर, 15 नंबर का हो गया। अरे हुआ क्या, यस इसी तरह से रहेगा आपको। मतलब सर ये 5 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी है आपको, तो कितना हो जाएगा सर, 60 × 5 कितना हो जाएगा, 300 हो गया। अरे हुआ क्या, तो है तो 300 मार्क्स का। अब एक क्वेश्चन सर 15 मार्क्स का हो गया सर, ये भी बहुत अच्छी बात है सर, एक सेक्शन में 15 मार्क्स। अब सर टाइमिंग कितना बचा, दो देखो टोटल कितना है, 300 मार्क्स का है पेपर, लेकिन क्वेश्चन कितना है सर, टोटल जो क्वेश्चन है कितना हो जाएगा, यहां से 4, इस तरह से 5 चौक 20 हो गया ना, 5 × 4 हो गया, कितना 20 हो गया। टाइमिंग कितना है सर, 2 आवर, मतलब सर 120 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे कितना टाइम मिला, 6 मिनट सर। इस बात को समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको 6 मिनट में ही गेम को चलाना है, इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। ये देखो इच क्वेश्चन पे 6 मिनट, ये जो दिख रहा है आपको, अरे दिखा क्या, यस सर, एक क्वेश्चन पे 6 मिनट मिला है। अब होगा क्या, अब सर पेपर जब मिलेगा आपको, मेंस का पेपर मिलेगा, या अभी जो आप 1 महीना बचा, उसमें करना क्या है आपको, उसमें करना यही है बेटा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और बैठ जाओ आराम से, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। सब्जेक्ट उठाओ कोई सा भी, बेसिक इलेक्ट्रिकल सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आपको पता है, और मैं इलेक्ट्रिकल वालों को बात आगे भी करने वाला हूं, कैसे कैसे उसमें सब्जेक्ट का वेटेज होता है। ओके, डोंट वरी। अब यही उठाना है आपको, और आज से इस वीडियो को देखने के बाद से आपको यही चीज प्रैक्टिस करना है बैठ करके, और यहां से आलस को छोड़ दीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, अगर आपको एसएससी जेईई में ऑफिसर बनाना है ना, तो कंबल से बाहर निकलना पड़ेगा, सो करके लेट करके नहीं होगा कोई चीज, इस बात को याद रखिएगा। आप निकलिए, प्रॉपर मोड में बैठिए, जैसे आप एग्जामिनेशन में बैठोगे, और पेन पेपर उठाओ और वैसे ही लिखना स्टार्ट करो जैसे कि आप एग्जामिनेशन में लिखोगे, तभी जाके एग्जाम में इस 6 मिनट में एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं जो बताया था आपको, क्या बताया था सर, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, अभी बताऊंगा।
टाइम मैनेजमेंट, यस, सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट का बात करूंगा। ये देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन इतना सारा रहेगा, इसमें टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ से पिक कर लिए सर और इसमें हम आधे घंटा लगा दिए, खत्म। अगर तुम यहाँ पे आधा घंटा लगाओगे ना, यहाँ पे आधा घंटा, 1 घंटा चला गया, 2 क्वेश्चन में 1 घंटा गया और बाकी 3 क्वेश्चन और बनाने हैं सर, तुम्हारा माइंड प्रेशर में रहेगा और आगे के सेक्शन में पक्का है तुम कुछ ना कुछ गलतियां करोगे, कम करोगे, जिसके कारण से तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। इस बात को याद रखना। तो सर क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको अभी जो प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें इस चीज को ध्यान में रखना है, इच क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। इच क्वेश्चन पे कितना सर, इच क्वेश्चन को 6 मिनट ही देना है और इसी में ट्राई करना है मैक्सिमाइज डाटा को हम उसमें लिख दें। अब सर क्या, इसके बाद लिखा है क्वेश्चन सिलेक्शन। यस, क्वेश्चन सिलेक्शन में क्या करेंगे सर, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये 6 क्वेश्चन सेक्शन में दिख रहा है। इस 6 में से आपको उस क्वेश्चन को पिक करना है ना जिसमें न्यूमेरिकल हो। क्यों सर, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप प्रॉपर सॉल्यूशन करोगे और 6 मिनट क्या सर, 4 मिनट में कर सकते हैं सर, 3 मिनट में कर सकते हैं अगर आपको आता है तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हो और उसको कंप्लीटली सही से बना दे रहे हो तो आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा। और यहाँ पे यही चीज लिखा गया है, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 6 में से कौन सा 5 सेलेक्ट कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही आपको एग्जाम में नंबर प्रोवाइड करवाएगा, आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। तो यही लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन। तो आप कोशिश कीजिएगा न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस रखें और उसको कंप्लीट करें और टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको पता है इस एग्जाम में जो है ना कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर अलाउ है। अब बात आती है सर कौन सा कैलकुलेटर, तो 2 तरह का कैलकुलेटर होता है, एक प्रोग्रामिंग वाला, एक नॉन प्रोग्रामिंग वाला। आप दोनों लेके जाना, क्योंकि किसी किसी सेंटर पे ये चीज अलाउ होता है, क्या ये वाला अलाउ कर देगा, ये वाला अलाउ नहीं करेगा। तो अगर आपके पास दोनों है, मैं बोलूंगा मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को, दोनों कैलकुलेटर लेके जाओगे, जो अलाउ करे लेके चले जाओ। इस बात को याद रखना, कैलकुलेटर अलाउ होता है इस एग्जाम में, इस बात को याद रखिए। इसीलिए आपको न्यूमेरिकल पे अप्रोच करना है और क्वेश्चन सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है एक्यूरेसी पे। यस, ये क्या है सर, ये क्या है सर। अब जो बेटा ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो 6 क्वेश्चन है, ये ऐसा गलती मत करना जो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है तुमको। ऐसा तो हो ही सकता है जो इसमें सर 4 क्वेश्चन है, 4 में से सर 3 आ रहा है मुझे, 1 नहीं आ रहा है सर। तो ऐसा गलती मत कर लेना तुम लाइफ में, जो पता चला ये तुम्हें आ ही नहीं रहा है सर और इस सेक्शन को अटेम्प्ट कर दिया पहले। नहीं नहीं नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये स्कोर खराब कर देगा आपका। तो आपको ऐसा क्वेश्चन को चूज करना है ना जिसमें चारों सेक्शन को तुम अच्छे से कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, और ये चीज कैसे होगा, एक दिन में नहीं होगा, एग्जाम में जाकर डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। अभी से प्रैक्टिस करोगे ना, अभी 30 से 35 डेज बचा हुआ है और अभी बहुत कुछ कर सकते हो बेटा तुम। इस बात को याद रखना, प्रीवियस ईयर सारे बना लो, हर सब्जेक्ट को बना लो, सारे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना, और तुम लोग सेमेस्टर एग्जाम में वैसे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। बिल्कुल तुम यहाँ पे अच्छा करोगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी लग चुका है। आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है। ओके, तो ये तीनों मेथड से आपको ये प्रैक्टिस करना है और 6 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। डेफिनेटली आप मेंस के पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और याद रखना, जब आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो जितना सीट है ना उसका 3 से मल्टीप्लाई अप्लाई कर देना, उतने बच्चों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए किया जाएगा। और जब इंटरव्यू के लिए जाएगा ना, तो फिर यही चीज होगा। सॉरी, इंटरव्यू नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू नहीं होता यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है ना, उसमें यही कॉन्सेप्ट काम करता है। ये वाला तुम्हारा स्कोर अगर ज्यादा रहेगा तो तुम्हारा डिपार्टमेंट बहुत सारा मिलेंगे तुमको। ये भी है सर, ये भी है सर, ये भी है। स्कोर कम रहेगा तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी ले लेगा ना, तुम्हारे जो ज्यादा स्कोर पाने वाले बच्चे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, उसके पास डिपार्टमेंट ज्यादा, वो तो ऑलरेडी फिल कर लेंगे। तुम्हारे पास डिपार्टमेंट कम रहेगा, फिर तुम कंप्रोमाइज करोगे, अरे सर यही ले लेते हैं, सर यही ले लेते हैं। तो इस चीज को समझिएगा आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं आगे। क्या यहां तक वीडियो सबके लिए था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वालों के सबके लिए, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो यहां के आगे आप लोग बिल्कुल छोड़ सकते हैं इसको, नहीं तो अगर देखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट से रिप्लेस कर लेना, चीजें चलेगा। अब मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कुछ बात करूंगा, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये सारे हैं। देखो ध्यान से, क्या सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखो दिख रहा होगा तुम्हें, क्या सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस, इसके बाद सर इलेक्ट्रिकल मशीन। यस सर, मेजरमेंट सर। यस, पावर सिस्टम सर। यस, यूटिलाइजेशन ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। यस, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, बताओ जल्दी से, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है सर। यस, इस चीज को बहुत अच्छे से देखना है,
इस सारे चीजों को बहुत अच्छे से देखना। अब सर क्या, किसको सबसे पहले पिक करना चाहिए एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मुझे कौन से सब्जेक्ट को पहले पिक करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा, और आप लोग जानते भी हो, मैं कोई नया नहीं बताऊंगा, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सबसे पहले पिक करना है। और मेंस में अगर बात करूं, ये 300 मार्क्स का अगर बात करूं मैं, तो 300 मार्क्स में से जो है ना, अप्रोक्सीमेट, ध्यान से सुनना मेरी बात, अप्रोक्सीमेट 120 से 130 मार्क्स केवल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मींस क्या सर? मींस 2 क्वेश्चन आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दिखेगा मेंस में, देख सकते हो दिए 2 क्वेश्चन, 2 सेक्शन नहीं बात कर रहा हूं मैं, तभी 120 होगा। तो ये आपको ध्यान में, किसी में एक सेक्शन में भी डाल सकता है आपको। तो 2 क्वेश्चन इससे आता है, और प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसको अच्छे से तैयार करना है, जितने भी टॉपिक, और टॉपिक का नाम पता है, उसका उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपको ये सारी चीजें पता है। और अगर आपको लगता है जो एसएससी जेईई प्रीलिम्स में थोड़ा लैग कर गए, उसके लिए मैं आगे बात करूंगा, तो टॉपिक का भी धागा खोल दूंगा, टेंशन मत लेना। ओके, ये हो गया। इसके बाद सर इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज कितना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मैं आपको बता दूं, इससे भी एग्जामिनेशन में 60 से लेके 80 इतने मार्क्स का पेपर में दिखता ही है। ये भी देखना ध्यान से, ये मतलब सेकेंड इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन। यस, इसके बाद बात करें किसका सर, मेजरमेंट का बात करें, तो मेजरमेंट थोड़ा लेस वेटेज है, 1 क्वेश्चन दिखेगा। मतलब सर 1 क्वेश्चन बात करें तो कितना सर, 1 क्वेश्चन नहीं, पार्ट वाइज दिखता है। 1 क्वेश्चन हो सकता है किसी के साथ मिक्स करके पूछे, मतलब अगर ऐसे बोला जाए तो इसका जो वेटेज है 30 to 40 मार्क्स बोल सकते हो, बिल्कुल। ये सर ये मेजरमेंट का वेटेज। फिर यहाँ पे आता है पावर सिस्टम। यस, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका वेटेज जो है ना लगभग 70 से 80 नंबर। यस, 70 से 80 मार्क्स का होता है ये वेटेज। और सिमिलरली अगर बात करें यूटिलाइजेशन स्ट्रीम, इसका सबसे कम होता है, 10 से 15 नंबर एक सेक्शन में पूछ लेगा आपको। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 20 से 30। यस, ये देखो ध्यान से। और आसान आसान क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ होगा। आप इतना प्रैक्टिस करते हो ना सेमेस्टर एग्जाम में, इतना प्रैक्टिस करके लिखते हो ना, आपको बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जो कुछ भी नहीं रेलेवेंट अनरिलेवेंट चीजें नहीं लिखना है, केवल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को फोकस होकर के नीट एंड क्लीन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं मिस कर गया था इसको, नीट एंड क्लीन लिखना है। नीट एंड क्लीन, जितना तुम अपना बेस्ट दे सकते हो ना पेपर में, ट्राई करना नीट एंड क्लीन लिखना है बेटा। जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे ना, उतना ही ज्यादा स्कोरिंग होगा तुम्हारा पेपर, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा होगा ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, और तुम्हारा फेवरेट डिपार्टमेंट मिलने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सारे सब्जेक्ट। तो ऐसे ही इसमें प्रैक्टिस करना। और आपको पता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, इस बात का थोड़ा सा थ्योरी देगा, न्यूमेरिकल देगा आपको, तो यहाँ से स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है। मशीन में भी यही चीज है सर, मेजरमेंट में थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन आ जाता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन आता है लिखने के लिए। यूटिलाइजेशन में ऐसे ही पूछता है, उसमें डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा आपको। पावर सिस्टम में उसमें भी थोड़ा डायग्राम वगैरह और थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा, हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल भी दे दे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको इस तरह से अप्रोच कीजिएगा, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर आपको किसी और तरह का गाइडेंस चाहिए, कुछ और सोच रहे हो आप, जो एसएससी जेईई मेंस के लिए कुछ और बता दो सर, तो अपन डेफिनेटली आप बोलोगे और मैं डेफिनेटली उस पर बात करूंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बिल्कुल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो आप लोग पढ़ते रहिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच।